तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और आज हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपीएसआई, एमपी पटवारी और एमपी फॉरेस्ट एवं अन्य सभी भर्ती परीक्षाएं जहां पर इंग्लिश पूछी जाती है, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है पीक्यूआरएस का एडवांस लेवल। इससे पहले पीक्यूआरएस की एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जहां पर हमने पीक्यूआरएस के बेसिक लेवल को और कुछ बेसिक्स को कवर किया है। वो वीडियो आप जरूर देख लेना। उसको देखने के बाद अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आप बड़ी आसानी से समझ सकेंगे पीक्यूआरएस, जिसे हम रीअरेंज द सेंटेंसेस भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद भी आप जो है उस वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन उस वीडियो को देख जरूर लेना। वहां पर हमने पीक्यूआरएस के बेसिक्स को क्लियर करा है। ठीक है, देखो पीक्यूआरएस दो तरह से आता है। एक तो आपको केवल पीक्यूआरएस दिया रहेगा, उसी को सॉल्व करके आपको रीअरेंज करना रहेगा। दूसरा आता है कि पहला सेंटेंस आपको दिया रहता है और छठवां सेंटेंस दिया रहता है, बीच में पीक्यूआरएस दिए रहते हैं, उनको आपको सॉल्व करना रहता है। तो ये वाला तो हम ऑलरेडी करा चुके हैं पहले पार्ट में, और आज हम इसको करने वाले हैं विथ ट्रिक। कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे वो सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। एमपीएसआई का अगर आपका एग्जाम है तो वहां पर भी आपको इंग्लिश 30 नंबर की भले बोली है, लेकिन वहां पर भी कम से कम 35 से 40 नंबर की इंग्लिश आएगी। और फॉरेस्ट में भी भले ही 20 से 25 नंबर की इंग्लिश बोली है, लेकिन 30 से 35 नंबर की इंग्लिश आपको यहाँ पर भी देखने को मिलने वाली है। अब ऐसा ही होगा, जीके और जो इंग्लिश है इसका लेवल अप रहेगा, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सारी जानकारी आपको देते हैं, बीच में हम नहीं बताएंगे किसी भी चीज़ के बारे में। एक्टिव पैसिव की और वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और नरेशन की वीडियो भी ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। किसी भी टॉपिक के सामने बाई सक्सेस जंक्शन डाल करके सर्च करेंगे तो वो टॉपिक आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा। चलिए अब करते हैं शुरुआत। पीक्यूआरएस कैसे करना है। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और मैं लेकर के आ गया हूं आपके लिए पीक्यूआरएस ऑन सक्सेस जंक्शन यूट्यूब चैनल। आइए करते हैं शुरुआत। देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि एक कोई भी वाक्य जो होता है, जो नॉर्मल सेंटेंस होता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है। तो सबसे पहले उसमें एक सब्जेक्ट होगा, उसके बाद उसकी वर्ब होगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट्री यानी जो भी बचा रहता है उसको हम सबसे लास्ट में रखते हैं। तो ये बेसिकली एक फॉर्मेट होता है किसी भी सेंटेंस का। ठीक है, चलिए पहचान नियम ट्रिक पार्ट वन में हम ऑलरेडी बता चुके हैं। अब हम उन्हीं ट्रिक को यूज करते हुए पीक्यूआरएस का एडवांस लेवल यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन होते हैं पीक्यूआरएस के, वो किस तरह से दिखाई देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको ऐसा एक सेंटेंस दिया रहेगा जिसमें कि एक नंबर दिया रहेगा और नीचे आपको 6 नंबर दिया रहेगा। बीच में ये पी क्यू आर एस सारे दिए रहेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको इसकी भी हिंदी समझा देंगे, इसकी भी हिंदी समझा देंगे, लास्ट वाले सेंटेंस की भी हिंदी समझा देंगे। पूरी हिंदी समझा देंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी हिंदी में क्या कहना चाह रहा है। फिर आपको सारे ऑप्शन दिखा देंगे, फिर उस ऑप्शन में कौन सी ट्रिक लगा करके हम सॉल्व कर सकते हैं वो हम आपको बता देंगे। तो सारी चीजें आपको आसानी से समझ में आने वाली हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। अब वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब बीच में हम आपको ये सब बातें नहीं बोलने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब करते हैं शुरुआत। एक एक वाक्य के बारे में, एक एक सेंटेंस के बारे में हम आपको हिंदी भी समझाते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, पहला यहाँ पर दिया हुआ है, सडनली द मैन हियर द लो हम ऑफ एन इंजन। अचानक से ही एक व्यक्ति जो जा रहा था, उस व्यक्ति ने लो हम ऑफ द इंजन, इंजन की धीमी आवाज सुनी। ठीक है, अब चलिए ये पहला हो गया, एक नंबर। अब यहाँ पर पीक्यूआरएस में क्या दिया है वो भी हिंदी देख लेते हैं। पी में कह रहा इंस्टेंट, जबकि इट ग्रीव लाउडर एंड सील्ड टू बी कमिंग फ्रॉम अबव। जबकि वो जो ध्वनि थी वो और तेज, बल्कि और तेज ही होती चली गई और ऐसा लगा कि वो उसके पास में ही आ रही है। पहले आप हिंदी में समझते जाइए। ठीक है, अभी जब रीअरेंज कर लेंगे ना, फिर आपको समझाएंगे तो सारी चीजें आपके समझ में आ जाएंगी आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। लेकिन पहले हम आपको हिंदी में समझा दें कि पीक्यूआरएस हिंदी में क्या कह रहा है। ठीक है, क्यों क्या कह रहा है। एट फर्स्ट ही थॉट दैट इट मस्ट बी अ कार ट्रेवलिंग अलोंग द रोड ही हैड रिसेंटली लेफ्ट। पहली बार में तो उसने यही सोचा कि कोई कार है जो रोड से होकर के जा रही है। ठीक है, आर क्या कह रहा है, ही लुक्ड अप क्विकली एंड सॉ एन एरोप्लेन कटिंग अ क्रेजी जिग जैग पाथ अक्रॉस द स्काई। ठीक है ना, उसने ऊपर की ओर अचानक से देखा, क्योंकि जल्दी से उसने ऊपर की ओर देखा, तो उसने ऊपर क्या देखा कि एक एरोप्लेन है जो जिग जैग रास्ता बनाते हुए जा रही है। ठीक है, उसके बाद में एस क्या कह रहा है, ही एक्सपेक्टेड द नॉइज टू फेड अवे इन द डिस्टेंस। उसने सोचा कि वो जो आवाज आ रही थी वो जैसे जैसे दूर जाती जाएगी वो आवाज कम होती जाएगी। ठीक है, उसके बाद नंबर 6 क्या कह रहा है, इट डिसअपियर्ड फॉर एन इंस्टेंट बिहाइंड सम क्लाउड्स देन इमर्ज एंड प्लग्ड इनटू द फील्ड। उसने ये देखा कि वो जो एरोप्लेन ऊपर उड़ रहा था वो कभी बादलों के पीछे चला जाता था, कभी बादलों से बाहर निकल करके आ जाता था। तो सारी चीजें हमने आपको हिंदी में समझा दी। समझ गए होंगे कि हिंदी में क्या कहना चाह रहा है। अब इसको कैसे रीअरेंज करना है वो भी आइए देख लेते हैं। चार आपको ऐसे ऑप्शन दिए रहेंगे आपके सामने। पहला होगा, देखिए पहला दिया है क्यू एस पी आर, दूसरा है एस पी आर क्यू, तीसरा है आर पी एस क्यू, चौथा है क्यू पी आर एस। सबसे पहले आपको ऑप्शन पर ही नजर दौड़ाना है। कभी कभी ऐसा होता है कि ऑप्शन देख करके ही एक ही ऑप्शन ऐसा होता है जो आंसर होता है वहां से आपका आंसर निकल आता है। ठीक है, तो चलिए चारों ऑप्शन अपन ने देख लिए।
अब चलिए रीअरेंज करते हैं। यानी कि आपका जो सेंटेंस है वो या तो क्यू से शुरू होगा, या तो एस से शुरू होगा, या फिर आर से शुरू होगा, पी से नहीं शुरू होगा, ठीक है? चलिए, अब देखिए एक हमने आपको पहले भी नियम बताया था, कहीं पर भी आपको फर्स्ट व्यू दिख जाए शुरुआत, या फिर एट फर्स्ट दिख जाए, एट वंस दिख जाए, तो इसी से जो है ज़्यादातर आपके जो सेंटेंस की शुरुआत इसी से होती है, ठीक है? तो ऐसा सेंटेंस आपको इसमें ढूँढना है, कहीं पर आपको इन शब्दों से शुरुआत होता हुआ कोई सेंटेंस दिख रहा है क्या? तो अभी हम ऊपर ही देख कर के आए हैं, कि यहाँ पर दिया है एट फर्स्ट ही थॉट दैट इट मस्ट बी अ कार ट्रैवलिंग अलोंग द रोड। पहली बार में उसने यही सोचा था कि कोई कार है जो बगल से निकल करके गई है। यानी कि ये तो पता चल गया कि वाक्य की जो शुरुआत है वो क्यू से ही होगी। तो जिसमें भी क्यू ऑप्शन में नहीं है उसको हम यहाँ पर काट देंगे। तो चलिए देखते हैं किसमें क्यू ऑप्शन में नहीं है, देखिए। तो देखिए, तो आपके 2 नंबर और 3 नंबर में क्यू नहीं है, तो आपका 2 नंबर और 3 नंबर यहाँ से कट गया। यानी कि आंसर जो है आपका या तो फर्स्ट होगा या फिर फोर्थ होगा, ठीक है? तो फर्स्ट में क्या दिया है, QSPR दिया है, और फोर्थ में QPRS दिया गया है, ठीक है? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे आपको समझाते हैं कि आखिर हम इनमें से आंसर को कैसे निकालेंगे। यानी कि अपन को ये देखना है कि क्यू के बाद में एस आएगा या फिर क्यू के बाद में पी आएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि क्यू, पी और एस कहना क्या चाह रहा है। तो सबसे पहले हम अगर बात करें तो सबसे पहले एस को देखते हैं, एस क्या कह रहा है। एस कह रहा है ही एक्सपेक्टेड, उसने सोचा, द नॉइस ऑफ द फेड अवे इन द डिस्टेंस। जैसे जैसे ये आवाज़ है ये दूर जाती जाएगी, ये आवाज़ कम होती चली जाएगी, ठीक है। उसके अलावा आपका ऊपर जो क्यू है वो क्या कहना चाह रहा है, पी। पी कहना चाह रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इट ग्रो लाउडर एंड लाउडर, जबकि ऐसा हुआ नहीं, वो जो आवाज़ थी वो और तेज होती चली गई। तो इसमें क्या अपन कनेक्शन बना सकते हैं, देखिए पहले वो सोचेगा ना, पहले यही तो सोचेगा आवाज़ कम होती चली जाएगी, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, वो आवाज़ और तेज होती चली गई। तो पहले आपका क्या आएगा, पहले आपका एस आएगा, उसके बाद में आपका पी आएगा, ठीक है। बाद में ही तो वो आवाज़ तेज होगी, पहले तो वो सोचेगा। तो यानी यहाँ पर भी क्यू एस पी दिया होगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कहाँ पर क्यू एस पी दिया हुआ है। तो क्यू एस पी जो है वो आपका ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। एक यहाँ पर आप और ट्रिक देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो आप 6 नंबर देखेंगे तो 6 नंबर में प्रोनाउन जो है, प्रोनाउन से भी आप आंसर निकाल सकते हैं। 6 नंबर में प्रोनाउन दिया हुआ इट। अब ये इट प्रोनाउन का यूज़ किसके लिए किया जाता है? जो भी निर्जीव चीज़ें होती हैं, उनके लिए इट प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर इससे पहले कौन-सा सेंटेंस आएगा। इससे पहले वही सेंटेंस आएगा जिसमें किसी निर्जीव के बारे में बात की गई होगी। तो निर्जीव के बारे में कौन से सेंटेंस में बात की गई है? तो आर नंबर में अगर आप देखेंगे तो एरोप्लेन के बारे में बात की गई है। यानी कि जो 6 नंबर से पहले आएगा, वो 6 नंबर से जस्ट पहले एरोप्लेन वाला सेंटेंस आएगा, यानी कि आर जो है वो 6 नंबर से जस्ट पहले आएगा। तो आइए आंसर में देखते हैं क्या ऐसा हो रहा है? तो बिल्कुल हो रहा है, जो आर है वो अपना सबसे नीचे आ रहा है, यानी कि यही आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, QSPR। अब चलिए इसको आप हिंदी में अरेंज करके हम पूरी चीज़ें आपको हिंदी में आंसर दिखा करके बताते हैं। देखिए आंसर अपना एक हो गया। अब देखिए हिंदी में कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमने आपको लिंक बता दी कैसे करना है। एट फर्स्ट जो है किसी भी कार्य की शुरुआत होती है, अर्थात पहला जो वाक्य है वो क्यू होगा। इसके बाद इट प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल किया गया है, अर्थात उससे पहले कोई निर्जीव वस्तु होगी। तो यहाँ से भी आप जो है अपना सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब आपको हिंदी में बताते हैं। तो हिंदी में बात करें तो पहला सेंटेंस क्या दिया हुआ है हिंदी में? तो पहला दिया है, अचानक उस व्यक्ति ने एक इंजन की धीमी आवाज़ सुनी। उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में क्यू है, उसे लगा कि रोड पर कोई कार जा रही है। उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में एस को लगाएँगे तो उसने सोचा ये आवाज़ जो है वो दूरी बढ़ने के साथ-साथ में कम होती जाएगी। एस के बाद में क्या लगाएँगे? एस के बाद में पी लगाएँगे, लेकिन वो आवाज़ और तेज़ होती चली गई। उसके बाद में आर लगाएँगे, जब उसने ऊपर देखा तो एक हवाई जहाज़ ज़िगज़ैग रास्ता बनाते हुए जा रहा था। फिर लास्ट में 6 आ जाएगा, वह कुछ समय के लिए बादलों के पीछे चला गया और कुछ देर बाद वो जो एरोप्लेन है वो बादलों के बाहर निकल कर के आ गया। तो इस तरह से अपना पहला वाला जो सेंटेंस है वो पूरा रीअरेंज हो गया। उम्मीद करते हैं आपके समझ में आ गया होगा। थोड़ा-सा दिमाग लगा करके आप समझेंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मेरा एक फ्रेंड अभी पटवारी का एग्ज़ाम देने गया था। उसने 10 के दसों पीक्यूआरएस बड़ी आसानी से और जल्दी और बिल्कुल सटीक सॉल्व कर दिए। उसने ये कहा कि देखिए शुक्ला जी हो क्या रहा है उसमें, उसे बहुत बड़े-बड़े सेंटेंस दिखाए जा रहे हैं, लेकिन वो सारे के सारे ना कहीं तो मॉडल नियम का फॉलो कर रहे हैं, कहीं 2+V1 के आधार पर बन रहे हैं, कहीं कर्ता के बाद में सहायक क्रिया के आधार पर बन रहे हैं। यानी कि वो बन तो बड़ी आसानी से लग रहे हैं, लेकिन देखने में बस वो बड़े-बड़े और डरावने लग रहे हैं, ठीक है? तो ज़रा-सा भी आप इसकी प्रैक्टिस करके जाएँगे, ये पूरी वीडियो दोनों देख कर के जाएँगे, तो आप उस उन जो पीक्यूआरएस आ रहे हैं, उनको आप आसानी से 10 के दसों पीक्यूआरएस सॉल्व करेंगे। कुछ पीक्यूआरएस वो लिख कर के ले आया था, जिसको हम इसी वीडियो में सॉल्व कराने वाले हैं, ठीक है? चलिए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। तो दूसरा प्रश्न की शुरुआत करते हैं। तो दूसरे प्रश्न में पहली लाइन जो है वो दी गई है 1 नंबर, देयर आर मैनी बेनिफिट्स ऑफ बीइंग असर्टिव। असर्टिव का मतलब होता है पॉजिटिव, अच्छी सोच वाला। तो देयर आर मैनी बेनिफिट्स ऑफ बीइंग असर्टिव, यानी कि पॉजिटिव रहने के बहुत सारे फायदे हैं, ये 1 नंबर बता रहा है। अब देखते हैं पीक्यूआरएस में क्या कहा गया है। तो पी आपको बता रहा है, व्हेन कॉन्फ्लिक्ट्स आर मैनेज्ड रिलेशनशिप विद अदर ग्रेटली इंप्रूव। यानी कि जो हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब होता है जो मतभेद हैं, जो हमारे बीच में मतभेद हैं, अगर हम उनको मैनेज कर लें
तो रिलेशनशिप विद अदर ग्रेटली इम्प्रूव, यानी कि वो मतभेद अगर मैनेज हो जाएँगे तो जो रिलेशनशिप है हमारे बीच में वो अच्छी तरीके से इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है? चलिए अब देखते हैं कि क्यू क्या कह रहा है? क्यू कह रहा है नो वन नीड टू टेक यू इन द रॉन्ग वे बिकॉज़ अदर हैव मोर रिस्पेक्ट फॉर द आइडिया ऑफ एन असर्टिव पर्सन, यानी कि आपको कोई भी गलत नहीं समझेगा, क्योंकि जो लोग पॉजिटिव रहते हैं उनको बाकी के लोग भी अच्छी तरह से सोचते हैं, अच्छी तरह समझते हैं और उनका सम्मान कहते हैं। ये आपका क्यू कह रहा है। आर क्या कह रहा है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इट रिड्यूस्ड स्ट्रेस एंड एंग्जायटी कॉज्ड बाय मिसअंडरस्टैंडिंग। सबसे पहला काम पॉजिटिव रहने का यही फायदा रहता है कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, देखिए ये शब्द आपको दिख गया ना, अब आपको यही तुरंत दिमाग लगाना चाहिए कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दिख गया है, यानी कि वाक्य की शुरुआत आर से होगी। ठीक है, आप यही आंसर निकाल सकते हैं, यानी वाक्य की शुरुआत आर से होगी। अब जिस ऑप्शन में आपको आर नहीं मिलेगा उसको आप कैंसिल कर देंगे। पहले आपको हिंदी समझा दें सारे की, ठीक है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इट रिड्यूस्ड स्ट्रेस, यानी कि जो पॉजिटिविटी होती है उसका सबसे पहला काम यही है कि वो हमारी जो स्ट्रेस होती है उसको रिड्यूस कर देती है, कम कर देती है। एंड एनग्जायटी कोज्ड बाय मिसअंडरस्टैंडिंग, जो भी एनग्जायटी हुई है, जो भी परेशानी हमको, जो चिड़चिड़ापन हमको हुआ है मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, उसको सॉल्व कर देती है क्या? पॉजिटिविटी, ठीक है? ये अपना आर कह रहा था। एस क्या कह रहा है? एस कह रहा है हैविंग established गुड रिलेशनशिप वन कुड कंफर्टेबली से नो व्हेन दे मीन नो। सबसे पहले अगर आपको अपनी गुड वो रिलेशनशिप को स्टेब्लिश करना है तो सबसे पहले कंफर्टेबली सामने वाले को कंफर्टेबल करना पड़ेगा, यानी कि अगर वो नो कहता है तो आप उसकी बात को मान जाइए। आप भी नो का अर्थ आपके लिए भी नो ही होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद में नंबर 6 क्या कह रहा है? ऑल दीज रिजल्ट इट बेटर सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा और सारी चीज़ें अपने आप यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगी, सारी परेशानी अपने आप यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी, ठीक है? अब चारों ऑप्शन अपन देख लेते हैं कि चारों ऑप्शन क्या-क्या दिए हुए हैं अपन को। तो चारों ऑप्शन की अगर बात करें तो पहला दिया है एस क्यू पी आर, दूसरा दिया है आर पी एस क्यू, तीसरा दिया है क्यू एस पी आर और चौथा दिया है आर पी क्यू एस। अब चलिए सॉल्व करते हैं। अपन ने आधा सेंटेंस तो अपन ने पढ़ते में ही सॉल्व कर लिया था। जहां अपन को फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मिला था, तो यानी अपनी शुरुआत आर में अपन को फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मिला था, यानी कि शुरुआत अपनी आर से ही होगी। तो देखिए जिसमें आर नहीं दिया तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो सबसे पहले आपका ए ऑप्शन कैंसिल हो गया और आपका क्यू ऑप्शन, दो ऑप्शन आपके कैंसिल हो गए। अब बचे क्या क्या? बचा है आपका आर पी एस क्यू और आर पी क्यू एस, यानी कि आर के बाद में पी आएगा, ये कन्फर्म है। तो चलिए देखते हैं आर के बाद में पी क्या कह रहा है। तो पी आपका कहना क्या चाह रहा है, देखिए। तो पी आपका कह रहा है व्हेन कॉन्फ्लिक्ट्स आर मैनेज्ड, जो हमारे बीच में मतभेद है अगर उनको हम मैनेज कर लेते हैं, रिलेशनशिप विद अदर ग्रेटली इंप्रूव, दूसरों के साथ में जो रिलेशनशिप है वो जो है इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है ना? तो आर के बाद में पी आएगा, पी के बाद में क्या आएगा वो देखते हैं, एस आएगा कि क्यू आएगा। देखिए तो हैविंग एस्टेब्लिश गुड रिलेशनशिप, यानी कि ऊपर भी रिलेशनशिप के बारे में बात की है, यानी जो हमारे मतभेद उनको सॉल्व करेंगे तो अपनी जो इंप्रूव है, अपनी जो रिलेशनशिप है वो इंप्रूव हो जाएगी। और यहाँ पर एस में भी आपकी रिलेशनशिप की बात की है। तो हैविंग एस्टेब्लिश गुड रिलेशनशिप वन कुड कंफर्टेबली से नो व्हेन नो, यानी कि अगर आप ऐसे नो, अगर वो नो कह रहा है और आप भी नो कहेंगे तो ये आपकी जो इंप्रूव की हुई है रिलेशनशिप आपकी, वो रिलेशनशिप और भी अच्छी हो जाएगी। यानी कि पी के बाद में भी आपका एस आएगा। तो क्यू पी एस जहां पर आ रहा होगा अपना, वो आर पी एस जहां पर आ रहा होगा वो अपना आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आर पी एस को फॉलो कर रहा है, यानी कि अपना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब इसको अपन रीअरेंज करके हिंदी में आपको बता देते हैं। देखिए आंसर बी है, चलिए रीअरेंज करके हिंदी में बताते हैं। देखिए आर में वाक्य की शुरुआत फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट से हो रही है, अतः पहला वाक्य आर होगा। ये तो हमने पढ़ते में ही देख लिया था, ठीक है ना? पढ़ते में ही सॉल्व कर सकते हैं आप अगर चाहें तो। लॉजिकल सोचें तो पहले रिलेशनशिप इंप्रूव होंगे, उसके बाद में अच्छे बनेंगे, यानी पहले रिलेशनशिप इंप्रूव की बात की जा रही थी ना ऊपर, उसके बाद में अपना रिलेशनशिप अच्छा बनेगा, ठीक है? अब चलिए शुरुआत करते हैं कि आर पी एस क्यू लगा करके देखते हैं हिंदी में। सबसे पहले सबसे पहले क्या कहा गया आर में, क्या कहा है? सबसे पहले या उस एंजाइटी को कम करता है जो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुई होती है, पहले उस एंजाइटी को कम करता है। उसके बाद अपना पी आएगा। जब हम आपस के वाद विवाद को सुलझा लेते हैं तो रिलेशनशिप अपने आप बेहतर हो जाते हैं। पी के बाद में क्या आएगा? पी के बाद हमने एस लगाया। अच्छे रिलेशनशिप तभी बनते हैं जब सामने वाला ना कहे तो आप भी उनकी बातों को मान लें। उसके बाद में लास्ट में आपका क्यू बन जाएगा। पॉजिटिव सोचने वाले को लोग कभी भी गलत नहीं समझते हैं और उनकी हमेशा इज्जत करते हैं। इस तरह से हमने दूसरे नंबर का भी सॉल्व कर लिया, ठीक है? कितने भी बड़े बड़े आपको सेंटेंस दिए गए हों, आप थोड़ा सा दिमाग लगा करके उन सेंटेंस को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। पूरा सेंटेंस कभी मत पढ़ना अगर बहुत बड़ा बड़ा दिया हो। बस ये देखना कि अगर ऊपर कर्ता दिया है तो कर्ता के बाद में किस में सहायक क्रिया की बात की जा रही है, किस में जो एट फर्स्ट या फिर फर्स्ट व्यू वगैरह लिखा है, ये सारी चीज़ें आप पकड़ करके, किस में प्रोनाउन, किसका प्रोनाउन कहाँ पर लगा है, ये सारी चीज़ें पकड़ करके आप आंसर आराम से निकाल सकते हैं। विद इन 5 मिनट में आप आराम से 10 से 12 पीक्यूआरएस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, उसमें दिया है सिर्फ एक, यानी कि साइलॉक दिया हुआ है। पहला एक कोई दुकानदार है, उसके बारे में बताया कि साइलॉक
ठीक है? उसके बाद पी क्या कह रहा है? पी कह रहा है वाज़ अ मनी लेंडर, एक साहूकार था। क्यों कह रहा है? बाय लेंडिंग मनी एट ग्रेट इंटरेस्ट, यानी कि जो मनी है, उस मनी को वो मतलब हाई इंटरेस्ट पर उधार देता था। आर कह रहा है द ज्यू ऑफ वेनिस, यानी कि वेनिस का जो है एक जो है क्या था, वो व्यापारी था। हु अमेज्ड एंड इमेंस फॉर्च्यून, यानी कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो है वो कमाता था। लास्ट में कह रहा है द क्रिश्चियन मर्चेंट, यानी कि जो क्रिश्चियन मर्चेंट थे, उनसे वो बहुत ज़्यादा सूदखोरी खा करके पैसा कमाता था। ये दिया हुआ है। अब चलिए अपन इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहला है साइलॉग। अब साइलॉग के बाद में क्या आएगा? अब आप तुरंत सोच रहे होंगे साइलॉग यानी कि ये कर्ता है, कर्ता के बाद में साइक्री आ जाएगा यानी वाज लगा देंगे। लेकिन थोड़ा-सा और पढ़िए। आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे साइलॉग कहते नहीं है कि महात्मा गांधी महात्मा गांधी अ नेशनल फादर ऑफ इंडिया, यानी कि महात्मा गांधी जो कि भारत राष्ट्रीय पिता हैं, ऐसे यहाँ पर कहा जा रहा है साइलॉग जो कि एक द च्यू ऑफ वेनिस, यानी कि जो एक वेनिस का क्या है? व्यापारी है। साइलॉग जो कि एक वेनिस का व्यापारी है, यानी कि ये कंफर्म हो गया कि साइलॉग के बाद में आर आएगा, ठीक है? साइलॉग के बाद में आर आएगा। अब देखिए आर से किसकी शुरुआत हो रही है? तो आर से अगर हम ऑप्शन की बात करें तो आर से आपके ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी की शुरुआत हो रही है, ठीक है? तो पहला आपका कट जाएगा और बी भी आपका कट जाएगा। यानी आर के बाद में या तो पी आएगा या फिर मतलब पी तो दोनों में ही आ रहा है। तो आर के बाद में पी आएगा, पी के बाद में या तो क्यू आएगा या फिर एस आएगा। तो चलिए देखते हैं पी के बाद में क्या आएगा। चले हम ऊपर बढ़े तो आर के बाद में हमने क्या किया? आर के बाद में पी लगा दिया, क्योंकि पी में देखिए आर में हो गया द च्यू ऑफ वेनिस जो कि वेनिस का एक दुकानदार था। उसके बाद में साइक्री आ गई, यानी आर के बाद में पी आ गई, ठीक है? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं। उसके बाद में अपन को एक चीज़ और यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये देखिए रिलेटिव प्रोनाउन। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए यूज़ में आता है? तो जो भी व्यक्ति होता है ना, उसके बाद में जस्ट उसके बाद में रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं अपन, ठीक है? तो यहाँ पर पी के बाद में क्या आएगा? एस आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वाज़ अ मनी लेंडर जो कि एक मनी लेंडर था। हू, यहाँ पर हू आपका आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पर आपका रिलेटिव प्रोनाउन आ जाएगा। हू अमेज्ड एंड इमेंस फॉर्च्यून, जो कि बहुत ज़्यादा जो है धन कमाता था। किससे कमाता था? बाय लेंडिंग मनी एट ग्रेट इंटरेस्ट, अपनी जो मनी है जिसके पास में पैसा था, उसको बड़े बड़े चढ़े ब्याज पर उठा करके बहुत ज़्यादा पैसा कमाता था। द क्रिश्चियन मर्चेंट, यानी कि जो क्रिश्चियन मर्चेंट थे, उनसे बहुत ज़्यादा पैसा कमाता था, ठीक है? तो इस तरह से आपका जो फाइनली आपका आंसर निकलेगा, वो क्या आंसर बन जाएगा? तो वो आंसर आपका बन जाएगा आरपीएसक्यू, आरपीएसक्यू, ठीक है? तो देखिए एक बार लगा करके देख लेते हैं आरपीएसक्यू। तो देखिए सबसे पहले साइलॉग, साइलॉग के बाद में आर लगाएंगे द ज्यू ऑफ वेनिस जो कि वेनिस का एक व्यापारी था, ठीक है? आर के बाद में क्या आएगा? पी आएगा। वाज अ मनी लेंडर, यानी कि जो क्या करता था? मनी मतलब अपनी जो मनी लेंडर का मतलब होता है सूदखोर जो होते हैं ना, सूदखोर मतलब कि अपने पैसे को ब्याज पर उठाते हैं। वाज अ मनी लेंडर जो कि एक मनी लेंडर था। हु अमेज्ड एन इमेंस फॉर्च्यून, यानी कि इसके बाद में ये हु आ जाएगा, यानी कि ये क्या करता था? अपने पैसे को बहुत ज़्यादा ब्याज पर दे करके सूदखोरी खाता था और बहुत ज़्यादा पैसा कमाता था। बाय लेंडिंग मनी एट ग्रेट इंटरेस्ट, अपने पैसे को बहुत ज़्यादा ब्याज पर उठा करके, ज़्यादा हाई ब्याज पर उठा करके पैसा कमाता था। किससे? द क्रिश्चियन मर्चेंट, यानी कि जो क्रिश्चियन मर्चेंट थे, उनसे पैसा कमाता था, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर आपने किसका यूज़ किया? तो सबसे पहले तो आपने साइलॉग देख लिया, उसके बाद में द ज्यू ऑफ वेनिस, उसके बाद में आपने यहाँ पर साइक्री देखी, साइक्री लगेगी यानी आर के बाद में साइक्री आएगी। उसके बाद आपने देखा रिलेटिव प्रोनाउन कहाँ पर दिया है, तो ये रहा रिलेटिव प्रोनाउन, इस रिलेटिव प्रोनाउन को लगा दिया। यानी कि कुछ ट्रिक का आप यूज़ करके आप आराम से पीक्यूआर जो एडवांस लेवल वाले हैं, उनको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? तो ये आपका आंसर हो गया आरपीएसक्यू। तो नाम को बढ़ा चढ़ा करके बताने के लिए नाउन ऑफ अपोजिशन का यूज़ किया जाता है। अभी नाउन ऑफ अपोजिशन क्या हो गया? वही द च्यू ऑफ वेनिस, साइलॉग द च्यू ऑफ वेनिस कह दिया ना हमने। जैसे अपने नाम क्या कह देते हैं भैया, वो क्या नाम है, अतुल द डॉन ऑफ अमेरिका या फिर अतुल द डॉन ऑफ पोरसा, ऐसे कह देते हैं ना, तो कुछ अपना आगे लगा देते हैं उस नाउन को और क्वालिफाई करने के लिए, तो उसका यूज़ किया हमने। उसके बाद साइक्रिया से हमने उसको जोड़ दिया, वाज के साथ में जोड़ दिया और बाद में लास्ट में रिलेटिव प्रोनाउन को उसमें यूज़ करके हमने अपना फाइनली आंसर निकाल लिया, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4-5 क्वेश्चन आपको करा देंगे, लास्ट में एक बड़ा वाला भी करा देंगे, तो सारी चीज़ें आपके समझ में आ जाएँगी। कैसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वो भी आप समझ जाएँगे। आप थोड़ा जल्दी करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। देखिए, पहला दिया है आर्किटेक्चर बिगन, आर्किटेक्चर की शुरुआत हुई कब? पी कह रहा है टू बिल्ड देयर ओन शेल्टर्स, अपने खुद के घर बनाने से, ऑन रेडीमेड वंस, रेडीमेड के अलावा, व्हेन अर्ली पीपल स्टार्टेड, जब पीपल लोगों ने स्टार्ट किया, रादर देन रिलाइंग, यानी कि दूसरों के ऊपर आश्रित रहने के अलावा, ठीक है? चलिए, सच एज ट्री एंड केव्स, यानी कि पेड़ पौधों के पत्तों का उपयोग करके या फिर गुफाओं में होकर के जब उन्होंने घर बनाने की शुरुआत की, तब जो है आर्किटेक्चर का युग आया था, तब आर्किटेक्चर की शुरुआत हुई थी। अब चलिए जोड़ना सीखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या आर्किटेक्चर बिगन, आर्किटेक्चर की शुरुआत हुई, जैसे आता ना आर्किटेक्चर की शुरुआत हुई, आप क्या पूछेंगे व्हेन, कब हुई? तो इसके बाद जस्ट बाद में क्या आएगा? व्हेन आएगा, यानी कि इसको कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले हमको व्हेन ढूंढना होगा। व्हेन कहाँ पर दिया है? तो आर वाले में दिया है व्हेन, ठीक है ना? व्हेन अर्ली पीपल स्टार्ट, यानी कि जब लोगों ने अपना घर बनाना शुरू किया। अब जिस ऑप्शन में आर से शुरुआत नहीं हुई होगी उसको हम काट देंगे। आइए ऑप्शन देख लेते हैं।
तो देखिए ऑप्शन में किससे आर की शुरुआत नहीं हुई है, तो ये इसका पी से शुरुआत है, इसका क्यू से शुरुआत है, ये दोनों अपना कट जाएगा। अब अपने पास में 2 ऑप्शन बचा, या तो आरपीएसक्यू होगा या फिर आरक्यूपीएस होगा। तो चलिए देख लेते हैं आखिर होगा क्या, ठीक है? चलिए आर के बाद में पी लगाएँ कि क्यू लगाएँ? तो चलिए आर पे हमने बात कर ली, व्हेन अर्ली पीपल स्टार्टेड, उसके बाद में क्या करेंगे? टू बिल्ड देयर ओन शेल्टर, जब लोगों ने स्टार्ट किया क्या करना? अपना खुद का घर बनाना, तो आर के बाद में पी आ जाएगा, ठीक है? तो पी को देख लीजिए, आर के बाद में पी किसमें दिया हुआ है? तो अपना आर के बाद में पी जो है ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यही अपना आंसर हो जाएगा। फिर अपन आगे निकल जाएँगे, पूरा बनाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा-सा समझ करके अपन ने आंसर निकाल लिया, ठीक है? एक ट्रिक यहाँ पर और काम करेगी, जो फिक्स प्रीपोज़िशन वाली होती है, जो रिलाइंग है ना रिलाइंग, इस रिलाइंग के बाद में हमेशा ऑन का यूज़ किया जाता है, हमेशा। ऑन प्रीपोज़िशन इसके साथ में लगता है। अब यहाँ पर भी आप थोड़ा-सा देख सकते हैं कि रिलाइंग के बाद में, यानी कि एस के बाद में जो है, जिसकी शुरुआत एन से हुई होगी वो, जिसकी शुरुआत ऑन से हुई होगी वो आएगा। एस के बाद में किसमें ऑन दिया हुआ, तो देखिए एस के बाद में जो क्यू है, इसमें ऑन दिया है, यानी कि आर के बाद में, मतलब एस के बाद में हमेशा क्यू ही आएगा इसमें। तो एस के बाद में क्यू किसमें दिया है, तो वो भी आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो यहाँ से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ी-थोड़ी चीज़ों को याद रख कर के आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पीक्यूआरएस ज़्यादा क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो लोग ग्रामर नहीं दे रहे हैं। अब लोग कह रहे हैं भैया पीक्यूआरएस आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा, कोई ग्रामर नहीं पूछी जा रही है। भैया ग्रामर पूछ रहे हैं वो, प्रीपोज़िशन भी उसी में पूछ ले रहे हैं, साइक्रिया और टेंस भी उसी में पूछ ले रहे हैं। जब टेंस आएगा तभी तो आप कनेक्ट कर पाएँगे, जब फिक्स प्रीपोज़िशन आते होंगे तभी तो आप कनेक्ट कर पाएँगे। तो यही काम वहाँ पर हो रहा है कि पीक्यूआरएस के थ्रू आपसे पूरी की पूरी ग्रामर करा ली जा रही है, ठीक है? अब समझ गए क्यों पीक्यूआरएस आपके एग्ज़ाम में आ रहा है, ठीक है? चलिए यहाँ पर हमने समझा दिया है, ठीक है ना, कि कैसे हमने इसको सॉल्व किया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, थोड़ा जल्दी करते हैं नहीं तो वीडियो अपनी जो है बहुत लंबी हो जाएगी ना। चलिए, अगला है, देखिए अगला का पहला सेंटेंस दिया है, पहला वाक्य दिया है, द वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर, यानी कि जो विलियम शेक्सपियर हैं, उनके कार्य, ठीक है? उसका पी में दिया है, हैव प्रोवाइड अस, हमको उपलब्ध कराते हैं, देन हैव बिकम, इसके अलावा, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आर दिया है, सच कॉमन एक्सप्रेशंस विथ नंबर ऑफ फ्रेजेस, और लास्ट में दिया है दैट फ्यू रियलाइज देयर सोर्सेज, ठीक है? अब देखिए सबसे पहले अपन क्या देखेंगे कि ये जितना भी है ना, द वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर, यानी कि ये आपका कर्ता हो गया पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा कर्ता हो गया। कर्ता के बाद में हमको क्या ढूंढना है? कर्ता के बाद में हमको साइक्रिया ढूंढना है। अब ये देखिए साइक्रिया किसमें दी गई है, तो साइक्रिया देखिए केवल पी में शुरुआत साइक्रिया से की गई है, वो प्रोवाइडर्स, उसके बाद कहीं तो साइक्रिया दी नहीं गई है, यानी कि अपनी जो शुरुआत होगी सेंटेंस की, वो अपनी पी से शुरुआत होगी, कर्ता के बाद में साइक्रिया आएगी, ठीक है, वर्ब आएगी, ठीक है? चलिए देखते हैं किसमें पी से शुरुआत हुई है। तो पी से शुरुआत की बात करते हैं, तो देखिए ए और सी में पी से शुरुआत हुई है, यानी कि अपना ये ऑप्शन कट जाएगा, ये भी ऑप्शन अपना कट जाएगा। अब ए और सी में से कौन सा होगा ये अपन को देखना है। पी के बाद में एस यहाँ पर भी आ रहा है, पी के बाद में एस यहाँ पर भी आ रहा है। अब क्यू पहले आएगा या फिर आर पहले आएगा, ये अपन जो है यहाँ पर ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले क्यू आएगा कि पहले आर आएगा, ठीक है? अब हम यहाँ पर कंजक्शन ढूंढेंगे, तो पी एस क्यू आर, पी एस हो गया, एस के बाद में क्यू देखते हैं, क्यू में क्या क्या कहा गया है, दैट हैव बिकम, उसके बाद में आर लगा दीजिए, सच कॉमन एक्सप्रेशन, दैट हैव बिकम सच कॉमन एक्सप्रेशन। तो एक तरह का पूरा सेंटेंस बन गया, और यहाँ पर जो है ना ऑप्शन सेम हो गए थे, ठीक है? तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लेना, वैसे आपका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, पी एस क्यू आर, ये बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? जोड़ करके आप जब देख लेंगे कंजक्शन के थ्रू, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप हमको, हमारी इंस्टाग्राम आईडी दी हुई है नीचे, वहाँ पर आप हमसे जो है पूछ सकते हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पर बता दिया कर्ता के बाद साइक्रिया आएगी, तो वहाँ से आप मैनेज करके देख सकते हैं। आगे बढ़िए, अगला दिया हुआ है, द डिकेड ऑफ द 70s, ठीक है? एंड एंड इज अ प्रॉपर फील्ड ऑफ स्टडी। उसके बाद दिया है, ऑफ द आइडिया दैट वुमेन लिटरेचर एक्सिस्ट सो अ ग्रोविंग एक्सपेक्टेंस इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है? ये सारा आपको दिया हुआ है। चलिए इसको हम देखते हैं, इसका ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन है आर पी एस क्यू, क्यू पी एस आर, पी क्यू आर एस, एस क्यू आर पी। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पर सारा खेल जो है वो आपका यहाँ पर होने वाला है, उसके आधार पर, यानी कि कंजक्शन के आधार पर यहाँ पर भी आप यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, कर्ता के बाद में तुरंत क्रिया को ढूंढेंगे कहाँ पर वर्ब दी हुई है। तो देखिए द डिकेड ऑफ 70, जिसके बाद में वर्ब कौन सी आएगी, तो वर्ब देखिए कहाँ पर दी है, एंड तो वर्ब है नहीं, ऑफ भी वर्ब है नहीं, ये तो प्रीपोजिशन है, वुमेन्स तो करता ही हो गया, ये तो प्रीपोजिशन है नहीं, तो 100 जो है ये यहाँ पर वर्ब दी गई है, यानी कि एक के तुरंत बाद में ये वर्ब वाला आ जाएगा, यानी कि शुरुआत अपनी एस से ही होगी। अब चलिए देखते हैं ऑप्शन में एस कहाँ पर दिया हुआ है, तो एस का बात करें तो एस केवल एक ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर डी में ही एस दिया हुआ है, और इस तरह से अपना आंसर ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। यहाँ पर एक और आप लगा सकते हैं फिक्स प्रोपोजिशन वाला, तो जो एक्सेप्टेंस है ना, देखिए कहाँ पर एक्सेप्टेंस जो दिया हुआ है, एक्सेप्टेंस के बाद में हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन आता है, ऑफ ऑफ प्रीपोजिशन आता है, यानी कि एस के बाद में हमेशा क्यू आपको देखना होगा कि एस के बाद में क्यू कहाँ पर आ रहा है, वही अपना आंसर हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं एस के बाद में क्या क्यू लगा है, बिल्कुल एस के बाद में क्यू लगा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा।
ऐसे ही वहाँ पर क्वेश्चन जो है देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना? बड़े-बड़े दे करके आपको डरा दे रहे हैं, लेकिन मात्र एक लाइन में आंसर निकल के आ रहा है, एक पेयर आप बना ले रहे हैं तो आपका आंसर आ जा रहा है। ऐसा ऑप्शन वहाँ पर दिया है कि एक पेयर के थ्रू ही आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, ठीक है ना? पहले आप जाकर के ऑप्शन देखिए, क्या ऑप्शन बन रहे हैं? अगर आपका एक पेयर भी बन जाता है, तो भी आपका आंसर निकल कर के आ जाएगा, ठीक है? चलिए, यहाँ पर हमने आपको बता भी दिया एक्सेप्टेंस के बाद में हमेशा फिक्स प्रीपोज़िशन ऑफ ही आता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो थोड़ी-सी बड़ी हो रही है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं, सम एनिमल लाइक फिशेज ले एग्स एंड लीव देम, यानी कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो जैसे कि फिश हैं, वो अपने अंडों को पैदा करती हैं और उसको वहीं पर छोड़ देती हैं। द मदर डज नॉट केयर ऑफ द एग्स एट ऑल, जो मदर होती हैं, जो माताएं होती हैं, वो उन अंडों की रक्षा नहीं करती, केयर नहीं करती हैं। दे ले थाउजेंड ऑफ एग्स एट ए टाइम बट डू नॉट लुक आफ्टर देम, यानी कि लगभग 1000 अंडों को वो पैदा कर देती है लेकिन उनकी देखभाल नहीं करती हैं। आर कह रहा है, मोस्ट ऑफ द एग्स डाई एंड ओनली अ फ्यू ऑफ देम डेवलप इनटू द फिशेज, बहुत सारे अंडे जो हैं वो मर जाते हैं, बहुत कम ही अंडे ऐसे होते हैं जो फिश में बदलते हैं, ठीक है? चलिए अब ऊपर चलते हैं, सबसे पहले अपन कर्ता देखते हैं। कर्ता क्या दिया है? सम एनिमल्स। एनिमल्स का मतलब है कि ये आपका जो कर्ता दिया हुआ है, ये आपका बहुवचन है। अब इसके बाद में प्रोनाउन यूज करेंगे, प्रोनाउन जो होगा वो भी आपका बहुवचन होना चाहिए। अब बहुवचन प्रोनाउन कहाँ पर दिया है देखिए, तो प्रोनाउन दिए हुए हैं आपको, देखिए ऑप्शन नंबर क्यू में दिया है दे। दे जो होगा ना वो क्या करेगा, वो इसके एनिमल्स के बारे में बता रहा है, एनिमल्स के प्रोनाउन का काम कर रहा है, यानी कि पहला जो वाक्य होगा अपना वो दे से शुरू होगा, यानी कि पहला वाक्य क्यू से शुरू होगा। चलिए देखते हैं क्यू से कहाँ-कहाँ शुरुआत हुई है, ठीक है ना? तो क्यू से अगर बात करें तो देखिए और ये आपका क्यू से शुरुआत केवल ए में और डी में हुई है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी अपना कट जाएगा, ऑप्शन नंबर सी भी अपना कट जाएगा। ए और डी में से आपका आंसर होगा, ठीक है? अब चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं, यानी कि अब इसके बाद में ए की अगर हम बात करें तो क्यू पी, उसके बाद में एस आर, यहाँ पर बात करें तो क्यू एस पी आर, यानी कि या तो एस पहले आएगा या पहले पी आएगा। तो चलिए देखते हैं एस पहले आएगा या पी आएगा। अब यहाँ पर एस की बात करते हैं तो एस में क्या कहा है, एस में फिर से एक प्रोनाउन दिख रहा है, सी सिंपली लीव द एग्स एंड नेवर कम बैक, यानी कि ये जो प्रोनाउन है ना, ये किसी ना किसी नाउन के लिए यूज किया गया है। अब देखिए देखिए इनका नाउन कहाँ पर दिया है, सी का, तो सी की अगर नाउन की बात करते हैं तो ऊपर बढ़ेंगे तो द मदर, ये देखिए द मदर दिया है पी, तो इस द मदर जो है नाउन, इसी का वहां पर प्रोनाउन के लिए सी का यूज किया गया, यानी कि पी के बाद में ही एस आएगा। तो चलिए देखते हैं पी के बाद में एस कौन से वाले आंसर में आ रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो पी के बाद में एस ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है, देखिए पी के बाद में एस जो है वो ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है, तो क्यू पी एस आर यही अपना सही आंसर बन जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो एस है वो जो पी है वो एस के बाद में आ रहा है, जबकि आना कैसे चाहिए, जो अपना पी है उसको एस के पहले आना चाहिए, क्योंकि जो नाउन है, नाउन पहले आएगा, प्रोनाउन बाद में आएगा, ठीक है? तो ये एस बाद में आएगा और पी पहले आ जाएगा, तो अपना ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। देखिए ए मैन वियरिंग डार्क सनग्लासेस कम इनटू द बैंक, यानी कि एक व्यक्ति डार्क सनग्लासेस पहन करके बैंक में आया। फिर उसके बाद पी देखते हैं, पी कह रहा है, देन ही शाउटेड गिव मी ऑल योर मनी, ऑल ऑल द मनी इन दिस बैंक राइट नाउ, यानी कि जितना भी आपके पास में पैसा है वो सारे पैसे को मुझे तुरंत का तुरंत दे दीजिए, ठीक है? उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एवरी वन इन द लॉबी स्क्रीमिंग एंड स्टार्टेड रनिंग, सभी लोग वहां पर बुरी तरह से डर गए थे और उन्होंने दौड़ना चालू कर दिया। ही वेंट अप टू द टेलर एंड हेल्ड अप अ हैंड ग्रेनेड फॉर ऑल टू सी, ठीक है ना? यानी कि उसके बाद में वो सीधे टेलर के पास में गया, जो वहां पर जो आपके वो होते हैं पैसा देने वाले, क्या कहते हैं उनको, कैशियर, कैशियर के पास में गया और हाथ में उसने एक ग्रेनेड ग्रेनेड ले रखा था। उसने कहा कि ये ग्रेनेड चला दूंगा, नहीं तो पैसे मुझको दे दो, ठीक है? फिर क्या हुआ, आर कह रहा है, आर तो मैंने बता दी, एस कह रहा है, नर्वसली द यंग फीमेल टेलर गिव देम 3 बैग्स लोडेड विथ कैश, और अंत में जो है निराश होकर के जो वहाँ पर फीमेल टेलर थी उसने 3 बैग भर करके पैसे जो है वो उसको दे दिए। अब यहाँ पर सॉल्व करने की अगर बात करते हैं, सबसे पहले ऊपर चलेंगे, ऊपर कर्ता दिया हुआ है ना, देखिए कर्ता दिया है ए मैन बियरिंग डार्क डार्क सनग्लासेस, यानी ए मैन के बारे में बात की जा रही है। इसके बाद में प्रोनाउन देखेंगे, इसकी प्रोनाउन क्या यूज किया जा सकता है, तो ए मैन की प्रोनाउन ही होगी, यानी कि ये वन के बाद में, वन के जस्ट बाद में ही आएगा, जो कि जो ये अपना मैन है, इस मैन के लिए प्रोनाउन का काम करेगा। तो एक के बाद में ही आएगा, ही किसमें दिया देखिए, तो ही दिया है आर वाले सेंटेंस में, यानी कि शुरुआत अपनी जो है आंसर की वो आर से होगी। अब चलिए देखते हैं आर कहाँ पर दिया गया है, तो आर की अगर हम बात करें तो केवल केवल ऑप्शन नंबर सी में ही आर दिया है, तो सी जो है ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? इस तरह से आपका आंसर सी हो जाएगा। तो बस थोड़ा सा आप जो है कनेक्शन करके अपने आंसर को निकाल सकते हैं, थोड़ा सा अपना दिमाग चलाएंगे तो आप आसानी से अपने आंसर को निकाल सकते हैं, ठीक है? यानी कि आर पी क्यू एस इसका सही आंसर होगा। अगर पढ़ करके देखना चाहते हैं तो आप रीअरेंज करके देख लीजिएगा। सबसे पहले क्या आएगा, आर आएगा, ही वेंट अप टू द टेलर, वह टेलर के पास में गया,
कैशियर के पास में गया, द टेलर एंड हेल्ड अप ए हैंड ग्रेनेड फॉर ऑल टू सी, यानी उसने अपने हैंड में लिए हुए ग्रेनेड को दिखाया सबको कि मेरे पास में ग्रेनेड है। उसके बाद वो कहेगा कि जितना भी पैसा है वो हमको दे दो। तो टेलर क्या करेगा, वो आज के बाद पी आएगा। देन ही शाउटेड गिव मी ऑल योर मनी, टेलर के पास में गया, उससे बोला जितना भी पैसा हो मुझको दे दो। तो ये चिल्लाया, तो आर के बाद में पी आ जाएगा। पी के बाद में वो क्या करेगी, लेडीज जो है, वो लेडीज जितना भी पैसा होगा वो अपना सारा पैसा नर्वसली, यानी कि निराश होकर के वो अपना सारा का सारा पैसा उसको दे देगी। फिर लास्ट में क्या होगा, लास्ट में आ जाएगा आपका क्यू। क्यू का मतलब एवरीवन इन द लॉबी स्क्रीमिंग एंड, मतलब उसको देख करके सारे के सारे जो है दौड़ने लगे और रोने चिल्लाने लगे। इस तरह से आप जो आराम से अपना मतलब रीअरेंज करके देख लेना, आपका आंसर ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर आ जाएगा। आर के बाद में पी आएगा, पी के बाद में क्यू आएगा, क्यू के बाद में एस आएगा, लास्ट में वो जो है अपना मतलब ग्रेनेड दिखाता हुआ आराम से जो है बैंक के बाहर चला जाएगा। जो भी कंफ्यूजन आपको इसमें हुआ हो, एक बार वीडियो को और देख लेना, और जो भी कंफ्यूजन हो वो आप हमसे हमारी इंस्टाग्राम आईडी मिस्टर अतुल 800 पर पूछ सकते हैं। हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ हो, क्योंकि बड़े बड़े सेंटेंस आते हैं और थोड़ी तबीयत हमारी डाउन है, तो थोड़ा समझाने में भी हम उतना अपना 100% नहीं दे पाए, हम आज मानते हैं, लेकिन फिर भी आपको समझ में आया होगा। एक बार वीडियो को और अच्छे से देख लेना, सारी चीज़ें आपके समझ में आ जाएंगी। वीडियो नंबर 1 जो है वो पार्ट जरूर देख लेना, जो बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। इन दोनों वीडियो की सहायता से आप आराम से जो 10 नंबर का PQR आ रहा है उसको आराम से आप सॉल्व कर देंगे। वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास में। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर अपने प्रश्नों को आपको सेंड कर देना है जैसे ही आप एग्जाम सेंटर से बाहर निकलते हैं। इस पर कॉल मत करना, कॉल लगेगा लेकिन उठेगा नहीं, क्योंकि ये जो है कंपनी का नंबर है, तो इस पर जो है कॉल उठता नहीं है। ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है सक्सेस जंक्शन के नाम से, यहाँ पर आप जो है इसकी PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जब हम MPSI पढ़ाएंगे, फॉरेस्ट के लिए पढ़ाएंगे, सुबह शाम क्लासेस चलेंगी, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, तो हम आपको बहुत अच्छे से PQRS वगैरह और ये आपके जो भी मतलब बाकी आ रहे हैं, जैसे आपका एक्टिव पैसिव है, ये सब बड़े आराम से बड़े सिंपल वे में आपको हम समझा देंगे। तब अपने पास में काफ़ी समय भी रहेगा। ठीक है, अभी समय का भी अभाव है और आपका कल एग्जाम है। ठीक है, तो जल्द ही मिलते हैं कल सुबह एग्जाम एनालिसिस में, और हो सकता है हम कल सुबह मार्च वाली जो करंट अफेयर है वो भी लेकर के आ जाएं, क्योंकि अपनी मार्च की ही रह गई, नवंबर दिसंबर की सुबह हमने अपलोड कर दी है। ठीक है, उसके अलावा जो है आपकी जनवरी फरवरी वाली पहले अपलोड कर दी थी, मार्च की रहेगी, उसको क्यों छोड़ते हैं, मार्च वाली भी कल सुबह अपलोड कर देंगे। तो 5-6 महीने की आपकी करंट अफेयर का जो है आपकी कवर हो जाएगी। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं सुबह, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।